मैं लक्ष्मी माता आज तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो बात तुमने पहले सुनी तो होगी पर उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बातों पर ध्यान देकर अपने जीवन में बहुत अधिक आगे तक बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि विश्वास नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन में यह सबसे बड़ी कमी होगी। जो ज्ञान मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ वह ज्ञान तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आप जीवन में हमेशा शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलिए। जीवन में आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत खुशियाँ मिलेंगी। आप भविष्य के बारे में सोचकर पूरा दिन चिंतित ना रहें, आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। आप जीवन में अच्छे मित्र चुनें, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और अपने परिवार के साथ भी, इसलिए उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर काया देकर इस धरती पर भेजा है। हम इस जीवन में कैसे कर्म करते हैं इसका फल हमें यही मिल जाता है। स्वर्ग और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं वह सब उसको धरती पर ही भुगत कर जाने होते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन्हें सोच समझ कर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यही सब आपके कर्मों के कोश में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना आज और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सकें। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपको भी शिक्षित होना है और आप अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही अपने आने वाले बच्चों को भी शिक्षा दे सकेगी। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलिए, हमेशा दूसरों की मदद करें। और अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भुलाकर नए दिन की शुरुआत करें। बुरे समय में भी शांत रहना चाहिए, संयम से धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारा आने वाला कल भी खराब हो जाता है। यदि हम शांत मन से निर्णय लेंगे, अपनी बुद्धि से सोच समझकर कार्य करेंगे, यदि हम क्रोध में आकर कार्य करते हैं तो हमारे सभी निर्णय खराब हो जाते हैं। मेरे बच्चों, जीवन में विकट परिस्थितियों में आपको हिम्मत से काम लेना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियां करता है। पहली, या तो वह पूरा रास्ता तय ही नहीं करता, दूसरी, या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। मेरे बच्चों, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं।
कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर हम उस रास्ते पर भटक जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलें। अपना समय इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करें, क्योंकि यह समय दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। यह जीवन अनमोल है। जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करें, अच्छा बने और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और मेरे बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन, आपका दिमाग पूरा दिन चिंता से ग्रस्त रहेगा। इसलिए सभी चिंताएं छोड़कर, सभी पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ें और अपना जीवन खुशियों से भरें। क्योंकि अगर आप अपने मन में बातों को जगह दे देंगे तो आपका दिमाग अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा। आप चिंता से ग्रस्त रहेंगे और साथ ही आपको बहुत सारी परेशानियां भी घेर लेंगी। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और आप शिथिल होते जाएंगे। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके उनका सामना करने वाले ही जीत हासिल करते हैं। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफ़ी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी हैं, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। तुम्हारे सारे दुखों को मैं हर लूंगी। तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त करा दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और स्मृति का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चों, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी हैं और ना जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारे लिए उचित है क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे, उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे एक एक बूंद करके सागर बनता है, वैसे ही एक एक किया गया छोटा सा छोटा कार्य भी हमारे कर्मों में संगठित होता है।
जिस व्यक्ति के मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। इसलिए जीवन में अपनी नियत और कर्म अच्छे रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत ना झेलनी पड़े। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और संबंध, यह तीनों बातें आपके जीवन में यदि समझ आ जाती हैं तो फिर जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। जानती हूँ मेरे बच्चों कि तुम काफी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मेरे बच्चों, यह संसार बहुत मतलबी है। यदि तुम केवल यह सोचते हो कि यह संसार तुम्हारे लिए भला सोचता है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि संसार में केवल हर कोई अपने लिए सोचता है, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। आज के इस कलयुग में केवल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए संसार की मोह माया से उठकर तुम्हें अपने कार्यों को केवल देखना चाहिए। तुम्हारे कार्य ही केवल ऐसे हैं जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यह सदैव ही मनुष्य के जीवन के पतन का कारण बनता है। मेरे जाने का समय है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई हैं उन्हें हमेशा याद रखना। तुम्हारे जीवन को यह बातें हमेशा अच्छा रखेंगी। यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो एक भी दिन कभी ऐसा नहीं आएगा जब तुम्हें दूसरों के सहारे जीवन जीने की आवश्यकता पड़े। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।